हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनाइसेंस में आपका स्वागत है। वेलकम डियर फ्रेंड्स, अब तक आप सभी को पता चल चुका है कि जो वीडियोस आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं वे मेनली हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं, तीज त्योहारों, कहावतों, मान्यताओं आदि से संबंधित होने वाले हैं। आपको यह भी पता चल चुका है कि हमारे इन वीडियोस का मुख्य उद्देश्य हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित मूल्यों एवं महत्वों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करना है, ताकि हम सभी अपने भारत माता के विश्व गुरु होने के स्वाभिमान को वापस प्राप्त कर सकें। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति अपने विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं पर लगाए गए अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के आरोपों का सही तरीके से खंडन कर सकें और विज्ञान द्वारा उठाए गए प्रश्नों का सही व साइंटिफिक उत्तर दे पाने में सक्षम हो। अर्थात इस चैनल में मिलने वाले अधिकांश वीडियोस साइंस पर बेस्ड होने वाले हैं, ज्ञान, विज्ञान, फैक्ट्स और लॉजिक्स पर बेस्ड होने वाले हैं, जिन्हें सीधे सीधे समझ पाना हमारे नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले व्यूअर्स के लिए शायद उतना आसान नहीं हो पाएगा। परंतु मेरी हार्दिक इच्छा है कि जैसे मैंने महसूस किया है और जैसे आप महसूस करने जा रहे हैं, ठीक वैसे ही हमारे भारत देश के प्रत्येक नागरिक हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति के असली गौरव को, असली स्वाभिमान को महसूस करें, चाहे वो साइंटिफिक बैकग्राउंड से हो या साइंटिफिक बैकग्राउंड से ना हो, चाहे उन्होंने विज्ञान पढ़ा हो या विज्ञान ना पढ़ा हो। और यह तभी संभव हो पाएगा जब हमारे व्यूअर्स इन सब बातों को देखकर, सुनकर न सिर्फ जान पाएंगे बल्कि वे स्वयं ही इन सब बातों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। और इसके लिए इन सब बातों को हमें एक खास तरीके से बिल्कुल नए अंदाज में एक आधारभूत संरचना के तहत प्रस्तुत करना होगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस सभी लोगों को आसानी से समझ में आ सकें। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में हम आपके इस चैनल की उसी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं जिसके अनुरूप आपको इस चैनल में विभिन्न वीडियोस बड़े ही रोचक व मज़ेदार तरीके से मिलने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल की अपकमिंग अधिकांश वीडियोस में मेरी भूमिका बहुत ही संक्षिप्त हो जाएगा, जो कि आपके होस्ट एंड दोस्त के रूप में वीडियोस की स्टार्टिंग और एंड में ही रहा करेगा, और आवश्यकता अनुसार बीच बीच में भी थोड़ी बहुत हो सकता है। इस चैनल के आगे आने वाले विभिन्न अधिकांश वीडियोस में जो मुख्य भूमिका है वो 3 काल्पनिक पात्रों का रहेगा। जी हाँ, 3 काल्पनिक पात्रों का। और इन तीनों काल्पनिक पात्रों का नाम है HM309। आपने सही सुना, HM309। आप सोच सकते हैं कि इनके नाम अजीब क्यों हैं, अलग क्यों हैं। तो इनके नाम से संबंधित इंटरेस्टिंग कहानी आपको किसी और वीडियो में देखने को मिलेंगी। और यदि आप सोच रहे हैं कि इनके नाम सेम क्यों हैं, एक जैसे क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों के नाम सेम, एक जैसे इसीलिए हैं क्योंकि ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही पर्सन है, जो कि अलग अलग समय से संबंधित हैं, अलग अलग टाइम पीरियड से आए हैं। एक वर्तमान काल से हैं, दूसरे 3400 साल भूतकाल से हैं और तीसरे 500 साल भविष्य काल से आए हैं। इस चैनल के अधिकांश वीडियोस इनके विचारों, इनके आपसी बातचीत या इनके कन्वर्सेशन के रूप में ही होने वाले हैं। अब चलिए हम इन तीनों काल्पनिक पात्रों के काल्पनिक कैरेक्टर के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। पहले हम वर्तमान समय के HM309 की बात करते हैं। वे एक ऐसे इंसान हैं जिनकी सोच, जिनकी समझ, जिनकी दुनिया देखने का नज़रिया कुछ अलग ही है, औरों से थोड़ी हट के है। वे हर चीज़ को साइंटिफिक व्यू से देखते हैं और बिना साइंटिफिक फैक्ट्स और लॉजिक के वे किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यदि आपको उनसे किसी टॉपिक पर बात करना है तो उस टॉपिक से संबंधित कोई ठोस रिमार्क आपके पास होने ही चाहिए। इनको दुनिया वालों से और दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। ये अपने आप में ही मस्त रहते हैं और इनको सिर्फ एक ही काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और वो है अपने प्रश्नों का उत्तर तलाशना। इनका दिमाग अनैच्छिक रूप से अधिकांश समय चिंतन मनन में ही लगा रहता है। अपने कई वर्षों के मेहनत के पश्चात इन्हें कुछ बातें पता चली और इन्होंने जाना कि कुछ चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा लोग समझते हैं या जैसा लोगों ने मान लिया है। अतः अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपना एक YouTube चैनल बनाया है जिसका नाम है न्यू लॉजिस्टिक
यार्न ऑफ साइंटिफिक रिमार्क्स NLYSR अर्थात एनालाइजर। अतः हम इन्हें अपकमिंग वीडियोस में एनालाइजर जी भी कहेंगे। एनालाइजर जी अपने चैनल में विभिन्न अलग अलग टॉपिक्स का एनालिसिस करते रहते हैं। एक बार एनालाइजर जी एक प्राचीन भारतीय कहानी का एनालिसिस करने लगते हैं और यहीं से इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि यहीं से हमारे दूसरे HM309 सर की एंट्री होती है। हमारे दूसरे HM सर जो कि 3400 वर्ष भूतकाल से हैं, अतः उन्होंने हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति को न सिर्फ करीब से देखा है बल्कि उसे जिया भी है। अतः प्राचीन संस्कृति के बारे में इनकी बताई गई बातें कहीं अधिक कन्विंसिंग, कहीं अधिक मीनिंगफुल लगते हैं। जब एनालाइजर जी भारतीय संस्कृति के किसी टॉपिक का साइंटिफिक फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर एनालिसिस करते हैं और किसी ठोस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं, या जब कभी एनालाइजर जी भारतीय संस्कृति पर लगाए गए अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के आरोपों का अपने विश्लेषण के आधार पर ठीक से खंडन नहीं कर पाते हैं, तब हमारे भूतकाल के HM सर से रहा नहीं जाता और वे अपना प्राचीन कालीन पक्ष रखने के लिए प्रकट हो जाते हैं। वे हमें हमारे भारतीय संस्कृति में निहित प्राचीन मूल्यों व महत्वों को ठीक से समझ पाने में सक्षम बनाते हैं। अर्थात एक प्रकार से वे हमारे प्राचीन कालीन महागुरुओं के रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका निभाते हैं। अतः अपकमिंग वीडियोस में हम हमारे प्राचीन काल के HM सर को गुरु जी भी कहा करेंगे। ठीक इसी प्रकार जब एनालाइजर जी हमारे निकट भविष्य से संबंधित किसी टॉपिक का एनालिसिस करते हैं और किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तब वहां से एंट्री होती है हमारे तीसरे HM309 सर की। और चूंकि वे 500 वर्ष भविष्य काल से आए हैं, अतः उनकी बातें हमारे एनालाइजर जी के साइंस से भी आगे निकल जाती हैं, एनालाइजर जी के कल्पना से भी परे होते हैं। और चूंकि वे वर्तमान में ही भविष्य की बातों को भी प्रिडिक्ट कर देते हैं, अतः हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में हमारे भविष्य काल के HM सर को भविष्य गुरु या सर जी भी कहा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से अधिकांश वीडियोस दो हिस्सों से मिलकर बना होगा। एनालाइजर जी का एनालिसिस अधिकांश वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, और जब HM सर अर्थात प्राचीन काल से गुरु जी या भविष्य काल से सर जी अपना पक्ष रखेंगे, तब वहां से उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। इनके कन्वर्सेशन से, इनके बातचीत के रूप में ही सारा मैटर आपको मज़ेदार तरीके से देखने को मिलेगा। और अंत में मुख्य बातों को कंक्लूड करने के लिए आवश्यकता अनुरूप मैं स्वयं उपस्थित हो जाया करूँगा। तो डियर फ्रेंड, ऐसा ही इंटरेस्टिंग, ऐसा ही एक्साइटिंग होने वाला है आपकी इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चर रेनेसेंस का मुख्य आधारभूत संरचना। इसी आधारभूत संरचना के अनुरूप आप सभी को इस चैनल में हमारे भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों, परंपराओं, तीज त्योहारों, कहानियों, कहावतों आदि से संबंधित अधिकांश वीडियोस मिलने वाले हैं। परंतु इसके अतिरिक्त भी बीच बीच में विभिन्न सेगमेंट्स के माध्यम से मैं आप सभी के लिए कई अन्य वीडियोस भी लाता रहूँगा। जैसे एनालाइजर सेगमेंट में आप सभी को एनालाइजर जी के अन्य एनालिसिस से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे। HM स्टडी बैकअप सेगमेंट के रूप में हम एजुकेशन से संबंधित कुछ मज़ेदार टॉपिक्स को कवर करेंगे। क्रिएटिव HM एक अन्य सेगमेंट होगा जिसके अंतर्गत मैं अपने टूटे फूटे गीत, कविता, शेर शायरी, कहानियाँ आदि आप सभी के साथ शेयर किया करूँगा। तो इस प्रकार से आप सभी को एक पूरा कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, जिसमें सभी के लिए कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ न कुछ एक्साइटिंग अवश्य होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। डियर फ्रेंड्स, मुझे आप सभी से कुछ रिक्वेस्ट भी करनी है जो कि फ्यूचर में हमारा साथ बना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला रिक्वेस्ट कि इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, भाषा या संप्रदाय के लोगों के धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कदापि नहीं है। अतः वीडियोस में कही गई किसी भी बातों को आप अन्यथा न लेते हुए अपना सहयोग और आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। दूसरा रिक्वेस्ट कि अधिकांश वीडियोस के फर्स्ट पार्ट में एनालाइजर जी जिन आलोचनाओं को, जिन अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की बातों को सामने लाएंगे, उनके सटीक
वो साइंटिफिक जवाब वीडियोस के सेकंड पार्ट में HM सर देंगे। अतः आप पैसेंस रखते हुए सभी वीडियोस को पूरा अवश्य देखा कीजिएगा। तीसरा रिक्वेस्ट कि चैनल में दिखाए जाने वाली अधिकांश बातें हमारे भारतीय संस्कृति में निहित प्राचीन मूल्यों व महत्वों के विश्लेषण पर आधारित काल्पनिक पटकथाएं हैं। अतः वीडियोस में दिखाई गई किसी भी बात को आप पूर्ण सत्य अथवा प्रमाणित ऐतिहासिक घटना समझने की भूल कदापि न करें और वीडियोस को अपने स्वविवेक से देखते हुए हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति के असली गौरव को महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर फ्रेंड्स, तैयार रहिए। 3 अलग अलग काल्पनिक पात्रों के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान 3 अलग अलग जनरेशंस के लोगों की दुनिया देखने की तरीके का आनंद लेने के लिए और अपने विश्व गुरु भारत माता के प्राचीन भारतीय संस्कृति की अद्भुत स्वाभिमान को जानने, समझने और महसूस करने के लिए। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।